Friends, today we are going to solve the question paper of Marvel assignment, and our subject is English. We are going to solve the question paper number 1, Marvel assignment. So friend, let me tell you one thing that such type of material is not available on any YouTube channel. So before watching the complete video, please subscribe the channel and share it maximum with your friends. तो मैं आपको सब चीज़ बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा एंड these videos are going to be very very helpful for you, and I'm going to share the question paper of all the subjects. So please subscribe the channel and share it maximum with your friends. So now let's start. Read the following passage and select the correct option given below it. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. हमारे टेक्स्ट बुक में जो नेल्सन मंडेला वाला जो लेसन है उसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है. सो व्हाट इज कामरेड? तो जो कम्युनिस्ट होते हैं वो एक दूसरे को कामरेड कहते हैं. तो ये जो कामरेड्स हैं उन्होंने मैंने स्ट्रगल सीखा और करेज का मीनिंग कि व्हाट इज करेज, टाइम, एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. वर्क्स के साथ मैंने ये भी देखा कि बहुत से स्त्री पुरुष होते हैं जो एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए अपनी पूरी लाइफ का रिस्क ले लेते हैं, अपना पूरा जीवन दांव पे लगा देते हैं. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and a resilience that defies the imagination. मैंने बहुत से आदमी देखे हैं जो कोई भी टॉर्चर को बेयर कर लेते हैं, वो स्ट्रेंथ दिखाते हैं. I learned that courage was not absence of fear but the triumph over it. मैंने सीखा कि करेज यानी हिम्मत का मतलब फियर का अब्सेंस नहीं होता, बल्कि उसका मतलब होता है फियर पे ट्रायम्फ यानी विक्ट्री, जीत हासिल करना. The brave man is not who does not feel afraid, but he who conquers that. Conquers means to win. वो आदमी बहादुर नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बल्कि आदमी वो बहादुर है जो डर को भी जीत लेता है. ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज? नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज मतलब क्या? करेज मीन्स टू कॉन्कर फियर. फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिफाई. डिफाई का होगा डिसओबे. ओके, ये मैंने आंसर यहां नीचे भी लिख दिए. ओके, ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पैगी. सैटरडे को मैडी ने जो दोपहर थी पैगी के साथ बिताई. ये जो हमारा जो टेक्स्ट बुक में लेसन है 100 ड्रेसेस, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है. तो हमने देखा था कि इसके 2 पार्ट में है लेसन की. फर्स्ट पार्ट में जो लड़की है वोंडा, वो ड्रेसेस के पिक्चर बनाती है, लेकिन उसके ये जो मैगी और पैडी उसको बहुत टीज करते हैं, उसको सताते हैं. तो इसलिए क्या होता है कि वो स्कूल छोड़ के चली जाती है. तो मैगी और पैडी को बहुत ही रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है. तो उसके बाद का ये चीज़ है. दे वेर राइटिंग ए लेटर टू वोंडा पेट्रोन्स्की. वो वोंडा पेट्रोन्स्की को लेटर लिख रहे थे. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. ये एक फ्रेंडली लेटर था जिसमें वोंडा को बता रहे थे कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है, ये उसको इन्फॉर्म करना था. They told her how pretty her drawings were. उन्होंने उसको बताया कि उसकी ड्राइंग्स कितनी सुंदर थी. And they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. उन्होंने लेटर में उससे पूछा कि क्या वो जहाँ रह रही थी उसी जगह अच्छी लग रही थी, क्या उसे उसकी नई टीचर पसंद थी. दे हैड मैन टू से दे वेर सॉरी. मीन टू से वो उसको अपोलोजाइज करने के लिए लेटर लिख रहे थे, वो उसको माफ़ी मांगना चाहते थे. बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर. लेकिन वो उतना भी करेज नहीं दिखा सके और एक फ्रेंडली लेटर की तरह उस लेटर का एंड हो गया. द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सिस फॉर लव. ये एक ऐसा लेटर था जो कोई भी फ्रेंड को लिखते और उसमें उन्होंने अपना साइन किया और लव को दर्शाया. दे मेल द लेटर टू बोगिन हाइट्स. बोगिन हाइट्स वो प्लेस है जहाँ पे वोंडा रहती थी. उन्होंने वो लेटर कहाँ मेल किया? बोगिन हाइट्स में. राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन एनवेलप, और उस पर लिखा प्लीज फॉरवर्ड, क्योंकि वो जो लड़की थी वोंडा उसका नया एड्रेस इनको मालूम नहीं था. अब हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं. हु रॉट ए लेटर टू वोंडा.
तो मैडी एंड पेगी रॉट ए लेटर टू वांडा। ओके, रेड ले लेते हैं हम लोग। व्हाट वाज द एक्चुअल पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर टू वांडा? जो लेटर लिखने का एक्चुअल पर्पज क्या था? द एक्चुअल पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर वाज टू से सॉरी, और वी कैन से टू अपोलोजाइज, माफी मांगना उसका उद्देश्य था। वाई डिड दे मेल द लेटर टू बोगिन हाइट्स? उन्होंने वो लेटर बोगिन हाइट्स में क्यों मेल किया? दे मेल द लेटर्स टू बोगिन हाइट्स विद द प्लीज फॉरवर्ड सो दैट इट वुड बी डिलीवर्ड टू न्यू एड्रेस। उस पर उन्होंने लिखा प्लीज फॉरवर्ड, ताकि वो नए एड्रेस पर जा सके। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, राइट ओनली आंसर्स। देखिए पहले ये शब्दों के अर्थ बताऊं। रैन का मतलब होता है शासन करना। फ्लिकर, फ्लिकर यानी जो रोशनी है वो टिमटिमाती है, दैट इज फ्लिकर। एक्सटिंग्विश, इसका मतलब होता है बुझाना। वे साइड का मतलब तो आप जानते हो, होपलेस का भी आप मतलब जानते हो। होपलेस यानी निराश, हताश। तो किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, वो एकदम निराश हो गई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड, और रास्ते के किनारे पे वो बैठ गई। वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वेयर एक्सटिंग्विश्ड, और वो बुझ गई। एट द लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रैंड, और अंत में अंधेरे का शासन हो गया। ना चारों बाजू क्या हो गया? डार्कनेस हो गई। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन आंसर है। वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम? तो लेंचो ने अपने, ये लेसन हमारा वर्ण्य है हमारा, इसमें से लिया गया है, जिसमें वो जो फार्मर है लेंचो, उसकी फसल बर्बाद हो जाती तो भगवान को लेटर लिखता है। टॉपिक है हमारा लेटर टू गॉड। मैं टॉपिक भी आपको लिखते जा रहा हूं तो थोड़ा आपका कंसेप्ट क्लियर हो। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, यू कैन वॉच इट। उसको आश्चर्य नहीं हुआ, व्हाट मेड हिम एंग्री, फिर उसको गुस्सा किस बात से आया? तो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड, ही बिलीव्ड दैट गॉड विल हेल्प हिम, क्योंकि उसकी जो गॉड में जो फेथ थी अनब्रेकेबल थी। उसको ऐसा था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वॉज सच दैट ही हैड एक्सपेक्टेड दैट गॉड वुड डेफिनेटली सेंड मनी एंड हेल्प हिम फॉर हिज सिचुएशन। और उसको मतलब इतना एक्सपेक्ट किया था कि भगवान उसकी प्रॉब्लम जो सुनेंगे और उसको पैसा और मदद भेजेंगे, इसलिए उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यंग सीगल टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट, डिस्कस द एफर्ट्स ऑफ हिज पेरेंट्स इन डूइंग सो। जो यंग सीगल है, जो हमारा लेसन नंबर 2 है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से लिया गया है। इसमें जो यंग सीगल है पहले वो उड़ने से डरता है, लेकिन वो बाद में उड़ता है। तो उसमें इसके पेरेंट्स जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं वो देखना है। तो इस फैमिली डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, दे लेफ्ट हिम अनअटेंडेड। The mother tore a piece of fish that lay at her feet now and then in his front. Since the seagull was hungry too much, he was completed to attempt. Completed के मतलब compelled. तो उसकी मदर, उसके जो पेरेंट्स थे उसने उसको अकेला छोड़ दिया, उसमें कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उसकी मदर ने फिश का जो पीस था उसको अपने पंजों से तोड़ा, और उसको देख करके द यंग सीगल वॉज मेडन बाय द हंगर, वो भूख से पागल जैसा हो गया। और एंड टू गेट द फूड इट डाइव्ड, और फूड लेने के लिए वो उसने डाइव मारी एंड इट स्टार्टेड टू फ्लाई एंड दैट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट। एनी वुड कॉन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल कॉमेंट, यानी एनी जो थी, ये जो हमारा यंग गर्ल्स डायरी वाले लेसन में से लिया गया है, उसको डायरी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, ज़्यादा उसमें विश्वास था लोग से ज़्यादा। इसमें क्या आपका कहना चाहते हैं? तो एनी फ्रैंक बिलीव्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, उसका मानना है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस था। सी बिलीव्स दैट ए डायरी विल हैव मोर पेशेंस टू लिसन टू हिज प्लाइट, हर प्लाइट आना चाहिए।
उसका मानना है कि डायरी में ज़्यादा पेशेंस है, उसकी प्लाइट जो उसके दुख है उसको समझने के लिए। दैट इज वाई शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, इसलिए उसको लोगों से ज़्यादा डायरी में कन्फाइड था। रीड द फॉलोइंग स्टेंजास एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है आपकी, उसमें से लिया गया है। द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Some say the world will end in fire. कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का जो अंत है वो अग्नि आग में होगा, जिसे उर्दू में बोलते हैं कयामत। Some say in ice, कुछ का कहता है कि बर्फ में। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. लेकिन मैं मानता हूं कि दुनिया का अंत फायर में होगा। तो यहां पे जो फायर और आइस को समझ दिए। आइस का मतलब होता है हेटर्ड, नफरत, और फायर को हम बोल सकते हैं जेलसी, ईर्ष्या। ओके, क्वेश्चन है व्हाट डू फायर एंड आइस सिंबलाइज? तो फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड आइस स्टैंड फॉर हेटर्ड। नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम। द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द पोएट ओपाइन अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? जो पोएट उसका क्या ओपिनियन है? द पोएट ओपाइन्स दैट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वुड बी विथ फायर। उसका ओपिनियन है कि दुनिया का जो एंड है वो आग में होगा। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन दिस क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ये क्या है? इसको हमको फिगर्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना, तो ये है ऑक्सीमोरन। बेरिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ ब्रास। तो देखिए एज एज आवे तो दैट इज सिमिली, बराबर, इसको याद रखना। और एज आवे लाइक आए तो सिमिली। नेक्स्ट है व्हाट डज द लॉस ऑफ द बॉल टीच द बॉय? द पोएट सेज दैट द बॉय इज लर्निंग टू कॉप विथ द लॉस ऑफ द बॉल। ही इज एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ एंड लर्निंग टू ग्रो अप इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। और वो जो लड़का है वो दर्द को महसूस कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस ले रहा है और इस दुनिया में बढ़ना सीख रहा है। He learns that there are so many things in life that are to be lost and cannot be brought back. It is useless to feel sorrow for it. वो जो लड़का सीखता है कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो खो जाती है, वापस नहीं मिलता है, और उनके लिए रोना, दुख करना ये यूजलेस है। Next question is explain in your words how Amanda's freedom is curtailed. Amanda feels that her freedom has been curtailed. उसको फील होता है कि उसकी फ्रीडम को यानी स्वतंत्रता पर बंदिश लगाई गई है। शी इज लीडिंग ए कंट्रोल लाइफ अंडर कॉन्ट्रास्ट नेगिंग द विशेस फॉर ए लाइफ फ्री ऑल द रिस्ट्रिक्शंस। शी वांट्स टू लीड अ लाइफ लाइक ए फेयरी, अ मैरमेड और एन ऑर्फेन। वो एक परी की तरह, एक मरमेड यानी जल परी की तरह, या ऑर्फन यानी अनाथ की तरह जीने चाहती है, जहां उसके ऊपर कोई बंदिश न हो। She want to enjoy a free life. She want to enjoy full freedom of life. Why does Walt Whitman finds humans complicated and false? Walt Whitman को जो humans है complicated और false यानी झूठे क्यों लगते हैं? In the poem Animals, the poet Walt Whitman praises animal for being better than human beings. उनको एडमायर करता है कि जो एनिमल्स है वो ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा अच्छे हैं। द पोएट इज टर्निंग अवे फ्रॉम लिविंग विथ अदर ह्यूमन्स एज ही फाइंड्स द कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। जो कवि है वो अदर ह्यूमन्स के लिविंग विथ अदर ह्यूमन्स एज ही फाइंड देम, वो जो ह्यूमन्स को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और फॉल्स पाता है। ही वुड rather live with animals that are self-contained and non-complaining. वो मनुष्यों के साथ रहने के बदले एनिमल्स के साथ रहना चाहता, जो सेल्फ कंटेंट है और जो नॉन कंप्लेनिंग है, जिनको किसी से कोई शिकायत नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, ही आपका जो सप्लीमेंट्री रीडिंग है उसमें से ये है, he escaped easily enough from the boys who had followed his footprints in London. तो लंदन में कुछ बॉयज ने उसकी फुटप्रिंट्स को फॉलो किया था, उससे वो आसानी से बच गया।
बट इट एडवेंचर्स वेर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसका जो एडवेंचर्स था खलास नहीं हुआ. ही हैड चोजन अ बेड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर. वॉन्डर का मतलब होता है टू रोम, भटकना. उसने लंदन में बिना कपड़े के भटकने के लिए गलत समय चुना था. इट वॉज मिड विंटर, मिड विंटर था. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स. जो हवा थी बहुत ही ठंडी थी और कपड़े के बिना उसका काम नहीं चलने वाला था. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू ए बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ. हाँ, तो गलियों में घूमने के बदले उसने लंदन का जो स्टोर था उसमें घुसने का निश्चय किया. फॉर वार्मथ, वार्मथ का मतलब होता है गर्मी, उष्मा, गर्मी के लिए. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड. एज सुन एज द डोर्स वेयर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस. और जो स्टोर था उसको बंद करने का समय आया तो ग्रिफिन उसके अंदर चला गया और उसको बिना किसी एक्सपेंस के, बिना किसी खर्च के वो कपड़े जैसे चाहे वैसे कपड़े पहनने का, खाना खाने का आनंद ले सकता था. उसको खर्च की कोई चिंता नहीं थी. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स. उसने क्या किया, बॉक्सेस को तोड़ डाला, रैपर तोड़ डाले उसके, और जो गर्म कपड़े थे उनको पहन लिया. सून विथ शूज एंड ए ओवरकोट एंड वाइड ब्रीम्ड हेड ही बिकम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल मैन. उसने ओवरकोट पहन लिया, हेड पहन लिया और एकदम विजिबल आदमी बन गया. अब क्वेश्चन आंसर है, व्हाई डिड द राइटर से ही हैड चोजन अ बेड टाइम. तो राइटर ऐसा क्यों कह रहा है कि उसने खला समय चुना था, ग्रिफिन ने. तो राइटर सेड दैट ही हैड चोजन अ बेड टाइम बिकॉज इट वाज कोल्ड विंटर ऑफ लंदन. क्योंकि विंटर था का सीजन था लंदन में और लंदन में बहुत ठंडी होती है और ऐसे में आप विदाउट क्लोथ घूमोगे तो आपकी मौत निश्चित है. इसलिए द राइटर से दैट इट ही हैड चोजन अ बेड टाइम. वेयर डिड ग्रिफिन टुक टेक शेल्टर. तो ही टुक शेल्टर इन ए बिग लंदन स्टोर. लंदन स्टोर में उसने शेल्टर दिया. शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, सहारा. हाउ डिड ही बिकम ए विजिबल मैन. वो विजिबल कैसे हो गया. ही पुट ऑन ऑल क्लोथ्स फ्रॉम द स्टोर सो ही बिकेम अ विजिबल मैन. नेक्स्ट है, ये भी आपकी सप्लीमेंट्री रीडिंग में से. द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज स्टडिंग समथिंग टू द गर्ल्स बट बोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग. जो लेडी टीचर थी वो कुछ कह रहे थे लेकिन जो लड़कियों से, लेकिन बोली कुछ भी समझ नहीं सकी. शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल. वो दीवार पे जो पिक्चर्स थे उनको देख रही थी. द कलर्स फैसिनेटेड हर. उसके जो कलर्स थे उसको फैसिनेट हो गई, आश्चर्य से मंत्रमुग्ध हो गई उससे. द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच तहसीलदार हैड केम टू विजिट देयर विलेज. हॉर्स बिल्कुल ब्राउन था, उसके वैसा ही था जिस पे तहसीलदार बैठ करके गांव में आया था. द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर. जो बकरी थी एकदम उनके पड़ोसी की बकरी की तरह काली थी. द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड यानी बगीचा. और तोता उतना ही हरा था जितना कि उसने मैंगो ऑर्चर्ड में देखा था. एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और जो गाय थी उनकी एक, ये जो लड़की है भूली, उसके घर में भी एक गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी, जिसको उसके फादर ने बेच दिया था, उसके जैसी लग रही थी. एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. और भोली ने नोटिस किया कि टीचर उसके साइड में खड़ी थी और उसको देख के मुस्कुरा रही थी. What are the pictures of the animals and birds seen by भोली. भोली ने कौन कौन से बर्ड्स और एनिमल्स के पिक्चर देखे. तो भोली सो एनिमल्स लाइक अ हॉर्स, अ गॉट, अ काउ एंड बर्ड लाइक ए पैरट. विद whom did भोली recognize the picture of the cow. भोली ने गाय के पिक्चर को किससे कंपेयर किया. तो भोली recognize the picture of cow with their लक्ष्मी. उनकी जो गाय थी लक्ष्मी उससे कंपेयर किया. सेक्शन सी देखना है. तो इसमें देखिए एरर हमको फाइंड आउट करना है. जैसे गॉड बाय द मनी दैट, तो बाय में मिस्टेक है, बाय की जगह आएगा ऑफ. आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड. देखो ये रीच का मतलब होता है पैसे वाला, धनवान, वेल्दी. और ये रीच का मतलब होता है पहुंचना. तो बोले मेरे पास सिर्फ 70 पेसोस ही पहुंचे, ये सही है. मी सेंड मी द रेस्ट. तो सेंट नहीं आएगा, ये क्या आएगा, सेंड. ये इंपरेटिव सेंटेंस है.
नीडेड इट वेरी मच, नीडेड नहीं आएगा, नीड, आई नीड इट वेरी मच, ऐसा। ओके, पंक्चुएट द फॉलोइंग, तो इसमें आपको पंक्चुएट वाला जो होता है, इसमें आपको जो अलग अलग साइंस है उसका, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एक्सक्लेमेटरी साइन, क्वेश्चन मार्क, जो भी रिक्वायर हो उसका यूज करते हैं। परहैप्स सेड द एयर होस्टेस, तो ये जो वर्ड है परहैप्स, ये एयर होस्टेस ने कहा है, तो जब भी कोई सेंटेंस बोलता है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, तो परहैप्स इस तरह से आ जाएगा। इट वुड बी, अब ये देखिए ये जो सेंटेंस है कौन बोल रहा है, और एयर होस्टेस, तो ये इस तरह से है, इट वुड बी बेटर इफ यू अज्यूम्ड, रिज्यूम, सॉरी, इफ, ये देखिए बेटर के बाद यहां पे कॉमा आएगा क्योंकि दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाए। इफ यू रिज्यूम्ड योर सीट एंड आई विल, आई इसमें कैपिटल आएगा, आई जब खुद के लिए आता तो उसको कैपिटल में लिखते हैं, यहां पे भी कैपिटल में आएगा। विल फाइंड द एनिमल्स एंड ब्रिंग टू यू, तो यहां पे क्या कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, बराबर, इस तरह से, तो यहां पे कॉमा आ जाएगा। ये मिस्टेक थी, उसको हमने सुधार दिया। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर आर्टिकल्स एंड ऑफ दैट द, आएगा द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्टे डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे माइल डाउन दैट फेल्ट सर्टेन दैट, यहां पे दैट आएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसको इन्वर्टेड, सॉरी, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमको कन्वर्ट करना है, तो देखिए मैंने आंसर लिखा है, ये देखिए पहले क्या है, वल्ली शाउटेड आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, तो ये जो देखिए यहां पे कन्वर्सेशन किसमें हो रहा है, वल्ली ऑन द बस कंडक्टर, तो यहां पे होगा पहला, वल्ली शाउटेड दैट सी वाज द वन हु हैड टू गेट ऑन, क्या उसने बोला आई एम, तो आई एम, आई किसके लिए, वल्ली के, वल्ली इज ए गर्ल, तो सी वॉज द वन हु हैज टू का हो जाएगा हैड टू गेट ऑन। द बस कंडक्टर सेड ओ रियली यू डोंट से सो, तो बस कंडक्टर एक्सट्रीम सरप्राइज, देखिए ये एक्सक्लेमेटरी है, यू कैन सी ये सिंबल है, यू डोंट से सो, यू डोंट से, तो क्या सी डिड नॉट से सो, सी इन्फॉर्म, फिर उसने उसको इन्फॉर्म किया आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, तो आई का क्या हो जाएगा, सी कैन का हो जाएगा कुड, सॉरी, गेट ऑन बाय माई सेल्फ का हो जाएगा हर सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, यू किसके लिए, कंडक्टर के लिए, तो क्या हो जाएगा, ही, राइट, डिड नॉट हैव टू हेल्प हर, ओके, कंसेप्ट क्लियर। अब ये हमको यहाँ पे ये वाला जो है इसमें हमको डिग्री चेंज की है, अटर आर एज कॉमन एज मॉस्किटोस इन द टाइग्रिस मार्सिस, देखो यहाँ पे कंपेरिजन किसमें, अटर और मॉस्किटो, तो मॉस्किटो इधर आएगा और ये इधर आएगा, बराबर, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसको हम कंपेरेटिव में बदलेंगे तो हमारा जो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, आर नॉट कॉमन का हो जाएगा कॉमनर देन अटर्स इन द टाइग्रिस मार्स। आई लुक्ड एट द कंपस, ये इसको हमको वॉइस चेंज करना है, चेंज वॉइस, द कंपास वॉज, तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब हमारा लुक्ड एट, द कंपास आ गया, द कंपास वॉज लुक्ड एट बाय मी, आई के प्लेस पर आएगा मी। दे क्वेक्ड टू मच नॉट टू बी बिटन टू डेथ बाय फादर, दे क्वेक्ड सो मच दैट, देखो इसमें याद रखना टू वाले सेंटेंस में सो दैट आता है, और अगर हमारा सेंटेंस ये वाला अफर्मेटिव हो तो सो दैट का यूज करेंगे तो नेगेटिव हो जाता है, और अगर ये नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव, बराबर। तो यहां पे देखिए नॉट है, नॉट रिमूव हो जाएगा, सो दे वेयर बिटन टू डेथ बाय द फादर, इस तरह से हो जाएगा। डोंट यू थिंक इट इज क्रूएल वे टू ट्रीट वांडा, आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस लग रहा है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको हमको असर्टिव में बदलना है, चेंज इनटू असर्टिव। तो यहां पे पूछे कि तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये ट्रीट करना बहुत ही क्रूएल वे है, तो इसको हो जाएगा इट इज इंडीड अ क्रूएल वे टू ट्रीट वांडा।
द क्लास असेंबल्ड, मिस मेसन अनाउंस द विंटर, विंटर नहीं, विंटर वेकेशन। यानी इसका मतलब समझिए, क्लास असेंबल हुआ और मिस मेसन ने विंटर वेकेशन अनाउंस किया। तो अपने क्या बोला, जब क्लास असेंबल, हमको इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बराबर। तो कॉम्प्लेक्स में होता है, आगे आता है जो भी कंजक्शन है, और फिर कंपाउंड जो होता है, इसमें बीच में हम एंड, बर्ड्स और देयरफॉर ये सब का यूज करते हैं। अगर इसको हमको कंपाउंड, ये कंपाउंड है हमारा, और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन द क्लास असेंबल मिस मेसन अनाउंस द विंटर। जब क्लास असेंबल हुआ तो मिस मेसन ने विंटर अनाउंस किया। ओके, सेक्शन डी हम आए। रामानुजन टर्न्ड आउट टू बी ए पुअर क्लर्क इन मद्रास, लिविंग विथ हिज वाइफ ऑन 20 पाउंड्स अ ईयर। रामानुजन एक गरीब क्लर्क थे, वो मद्रास में रहते थे उनकी वाइफ के साथ, और उनकी अर्निंग थी 20 पाउंड्स अ ईयर। बट ही वॉज ऑल्सो ए ब्राह्मीण, लेकिन वो ब्राह्मण थे। यूजुअली स्ट्रिक्ट अबाउट हिज रिलीजियस ऑब्जर्वेंस, उनके जो रिलीजियस ऑब्जर्वेंस थे, प्रिंसिपल थे, उसको लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। विद ए मदर हु वॉज नेवर एवर इवन स्ट्रिक्ट, उनकी मदर उनसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। इट सीम्ड इम्पॉसिबल दैट ही कुड ब्रेक द बैन एंड क्रॉस द वाटर। तो देखो दोस्तों, इस चीज को समझिए, उस समय ऐसी सुपरस्टिशन था, स्पेशली इन द हिंदूज, कि अगर आप समुद्र को पार करके दूसरे देश में जाते हो तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो जो उनकी मदर उनको समुद्र के उस पार जाए की अनुमति दे, ऐसे चांसेस बहुत कम थे। फॉर्चुनेटली हिज मदर हैड द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर द गॉडेस ऑफ नामक्कल। नमक्कल के बदले उनका दूसरा नाम था नामागिरी, नामागिरी देवी थी, उनकी पूजा करते थे, कुल देवी थी उनकी, रामानुजन की। तो जो देवी के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। वन मॉर्निंग रामानुजन्स मदर मेड ए स्टार्टलिंग अनाउंसमेंट। एक दिन उनकी मदर ने एक बहुत ही आश्चर्यजनक अनाउंसमेंट किया। सी हैड ए ड्रीम द प्रीवियस नाइट इन विच सी सॉ हर सन सीटेड इन ए बिग हॉल among a group of Europeans, and the goddess of Namakkal had commanded her not to stand in the way of her son fulfilling his life's purpose. तो उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने सपने में देखा कि उनका जो बेटा यानी कि रामानुज एक बड़े से हॉल में यूरोपियंस के बीच में बैठे, और जो देवी थी उन्होंने आदेश किया कि तुम अपने लड़के के जो रास्ता है उसमें से हट जाओ, उसमें बाधा मत बनो। दिस से रामानुजन्स इंडियन बायोग्राफर्स वॉज अ वेरी एग्रीबल सरप्राइज टू ऑल कंसर्न। तो ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज थी रामानुजन के लिए, उनको जानने वालों के लिए। इन 1940 रामानुजन अराइव्ड इन इंग्लैंड। 1914 में रामानुजन इंग्लैंड आए। सो फार एज हार्डी कुड डिटेक्ट, रामानुजन डिस्पाइट द डिफिकल्टीज ब्रेकिंग द कास्ट लॉ डिड नॉट बिलीव मच इन थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन एक्सेप्ट फॉर ए वेग पैंथेसिस बेनेवोलेंस एंड मोर देन हार्डी डिड हिमसेल्फ। तो देखिए, हरमन रामानुजन देखा कि उस इतनी डिफिकल्टीज के बावजूद, कास्ट लोग जो कास्ट सिस्टम थे उसको तोड़ के बावजूद, वो थियोलॉजी में रामानुजन नहीं मानते थे, वो एक सिंपल आदमी थे। बट ही डिड सर्टेनली बिलीव इन रिचुअल, लेकिन जो रिचुअल्स है, धार्मिक विधि विधान वो करते थे। व्हेन ट्रिनिटी पुट हिम अप इन ए कॉलेज विद इन 4 years ही बिकेम ए फेलो। ट्रिनिटी ने उन्हें एक कॉलेज में रखा, तो ये 4 वर्षों में वो एक फेलो बन गए। देयर वॉज नो एलन एस्ट Obian self-indulgence for him at all. Hardy used to find him ritually in pajamas, cooking vegetables, rather miserably in a frying pan in his own room. Hardy ने देखते थे कि वो पजामा पहन करके अपना खाना खुद ही पकाते थे फ्राइंग पैन में। तो देखो, तो जो रामानुजन थे प्योर वेजिटेरियन थे, तो वो वहाँ पर उनको नॉन वेज ही मिलता था। इंग्लैंड की कहानी है ये। तो उनको खाने में बड़ी तकलीफ होती, तो वो जनरली राइस को कुक करके चावल को पका के खाते थे। इसी के कारण उनको ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी हो गई थी। अगर रामानुजन जिंदा रहते तो इंडिया ने साइंस में, मैथ्स में बहुत ग्रोथ किया होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड रामानुजन लिव एंड व्हाट वाज हिज सैलरी। रामानुजन कहाँ रहते थे, उनकी सैलरी क्या थी। रामानुजन लिव्ड इन मद्रास। हिज सैलरी वाज ओनली 20 pounds per year।
वॉट डिड द गॉडेस कमांड टू रामानुजन्स मदर इन हर ड्रीम? जो देवी थी उन्होंने रामानुजन की मदर को क्या आदेश दिया? तो गॉडेस नमक्कल कमांडेड रामानुजन्स मदर नॉट टू स्टैंड इन द वे ऑफ हर सन फुलफिलिंग हिज लाइफ्स पर्पस। तो देवी ने आदेश दिया कि वो उनके लड़के के रास्ते में ना आए, उसका जो पर्पज है उसे पूरा करना दे। हाउ कुड हार्डी बिलीव दैट रामानुजन वॉज ए सिंपल मैन? तो हार्डी को ऐसा क्यों उसे लगा कि रामानुजन एक सिंपल आदमी? हार्डी बिलीव दैट रामानुजन वॉज सिंपल मैन बिकॉज ही यूज टू फाइंड हिम रिचुअली इन पायजामास, cooking a vegetable rather miserably in a frying pan in his own room. ओके, अब देखिए ये सिनोनिम्स लिखने हमको। सरप्राइजिंग यानी आश्चर्यजनक, स्टार्टलिंग, प्रिंसिपल है सिद्धांत, तो उसका होगा ऑब्जर्वेंस। तो ये हमको डायलॉग लिखना। इफ ट्रीज कुड स्पीक, राइट ए डायलॉग बिटवीन यू एंड द ट्रीज ऑन रेकलेस एटीट्यूड ऑफ मैन टूवर्ड्स नेचर, राइट एटलीस्ट 5 डायलॉग्स। तो यहां पे आपको इमेजिन करना है कि आप किसी पेड़ से बातें कर रहे हैं और पेड़ जो है ये मनुष्य नाम के प्राणी के बारे में बता रहा है कि किस तरह से मनुष्य ने पेड़ों को बर्बाद किया है, तो उसके बारे में। देखिए, मी हाई माई फ्रेंड ट्री, सम पीपल आर नॉट गिविंग मी वाटर इफ आई हेल्प यू हु डोंट अदर हेल्प मी। तो जो देखो पेड़ से जो ट्रीज हैं हमको ऑक्सीजन देते हैं, सब कुछ, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द ट्रीज, लेकिन हम उनको केयर नहीं करते। That's the confusing question. By the way, thanks for giving me fresh air and food. For me, welcome. Thanks for giving me water. Can you bring me more water? Welcome. I will try more to tell everyone to bring every tree a more water. Okay, ये मैंने पूरा कर दिया है। You have started a new venture of essential commodities. Prepare an impressive advertisement for the promotion and increase of sale of the goods. तो ये हमने लिखा है आरकेपी बुक शॉप, यहाँ पे मोर देन 2000 बुक्स। अब इसमें हम लोग बता दें 10% डिस्काउंट, यू नेम इट वी हैव गॉट इट। इस तरह से आप बनाएंगे। कलेक्शन ऑफ रेयर बुक्स, स्टोरी बुक्स फॉर चिल्ड्रन, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। आप यहाँ पे हमने हमारी जो रेंज है उसको हमने डिस्क्राइब किया है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज बुक, और ये हमारा एड्रेस है, बराबर। सेक्शन ई, यू आर रिसिपिएंट ऑफ ब्रेवरी अवार्ड ऑन द रिपब्लिक डे 2021, राइट ए रिपोर्ट फॉर ए लोकल डेली डिस्क्राइबिंग द इंसिडेंट फॉर विच यू गॉट द अवार्ड। ब्रेवरी अवार्ड देखो दोस्तों 26 जनवरी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जिन्होंने कुछ सोशल लाइफ में बहुत ही बहादुरी का काम किया हो। तो ये आपको इमेजिन करना है कि आपने भाई क्या काम किया था। तो जैसे किसी को डूबते हुए को बचाया हो, बराबर, किसी को आग में से बचाया हो, किसी का जीवन आपने बचाया, कोई बहादुरी का काम किया हो, देन तो वो आपको डिस्क्राइब करना है। तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई रिसीव वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग गिफ्ट्स ऑफ माई लाइफ। इट वॉज ए ह्यूज सरप्राइज, ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। इट वॉज ए ह्यूज वर्क ऑफ ब्रेवरी लास्ट मंथ when I thought sharp and saved the life of a girl. She got attacked by a running wires current. उसको current shock and my timely thought made me run and switch off main switch. तो उसको शॉक लग गया था, तो मैं मेरी बुद्धि का यूज किया और मैंने उसको स्विच बंद करके उसको बजाया। आप कोई भी इंसिडेंट लिख सकते हो कि आई वॉज पासिंग थ्रू अ पॉन्ड एंड आई सो दैट ए चाइल्ड वॉज ड्रॉनिंग, सो आई जम्प्ड इनटू द पॉन्ड एंड सेव द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। कुछ भी लिख सकते हो, ये मैंने आपको आइडिया दिया है। ओके, तो ये आपको इमेजिनेशन का यूज करके आप किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं। ओके, योर यंगर ब्रदर सिस्टर इज एडिक्टेड टू प्लेइंग वीडियो गेम्स। ये तो अभी दोस्तों कॉमन बीमारी हो गई है, बहुत ही खतरनाक चीज हो गई है। राइट एन ईमेल टू हिम और हर एक्सप्लेनिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सेम। तो गेम के जो इफेक्ट्स है उसके बारे में बताना है, वीडियो गेम के। तो देखो यहाँ जिसने भेजा उसका आएगा, जिसको भेजा गया उसको। एक्सप्लेनिंग द यहाँ हमारा सब्जेक्ट आएगा एक्सप्लेनिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द गेम, वीडियो गेम। डियर, जो भी आपको नाम लिखना हो, हाई माई लिटिल ब्रदर, आई एम फाइन हियर एंड होप यू एंड आवर पेरेंट्स आर ऑल्सो फाइन।
आई राइटिंग द ईमेल फॉर एक्सप्लेनिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स के देखिए मैं दोस्तों, मैंने एकदम सिंपल प्लेसिड लैंग्वेज में लिखा है जिससे आपको एग्जाम में आप अच्छी तरह से कर सके। आपको एग्जाम में अपना नॉलेज को एग्जिबिट करने की जरूरत नहीं है, पूरा मेक सिंपल सेंटेंसेस, तो उसमें क्या होगा, एरर भी कम होंगे। मॉम सेड दैट यू आर प्लेइंग वीडियो गेम्स एवरी डे एंड यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडीज। तुमने वीडियो गेम खेलना चालू कर दिया, तुम्हारा इंटरेस्ट चला गया है। तो हार्मफुल इफेक्ट्स मैं बता रहा हूं, इट इफेक्ट्स योर आइज, इट इज ऑल्सो ए बैड हैबिट, इट मेक्स लॉस इंटरेस्ट इन स्टडीज, इससे पढ़ाई में इंटरेस्ट से चला जाता है। सो प्लीज यू डोंट प्ले द वीडियो गेम्स एंड प्ले आउटडोर्स, और आउटडोर्स गेम्स खेलना, बिकॉज आउटडोर गेम्स आर गुड फॉर हेल्थ एंड मेंटालिटी, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ओके, ये स्टोरी लिखना है, फ्रीडम इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। तो लॉन्ग टाइम एगो इन ए सिटी ऑफ साउथ कोरिया, सियोल, देयर लिव्ड ए बर्ड, शी लेड एग्स वन डे, हैज देम, द बेबीज केम आउट, दे ऑल लर्न फ्लाइंग। तो उसने अंडे दिए, उसमें से बच्चे आए, उन्होंने उड़ना सीखा। वन ऑफ द बेबी बर्ड sang a song for its mother and beautiful people came from its beak of flower, so it one day record the baby bird gives the baby food so she would be happy and sing songs for him. The flower used to get pulse every day. He became one of the richest men in Korea. Now he thought of gift that small baby bird to king. ओके, ये स्टोरी लिखा है मैंने दोस्तों, यू रीड इट। हाँ, यहाँ पे हमारा लोग दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर पूरा हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। एट द एंड ऑफ द वीडियो वंस अगेन आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स। मैं सभी सब्जेक्ट के वीडियो शेयर करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।